आज हम कुछ तथ्य जीवन पर बता रहे हैं। ये देखिए, जन्मांग चक्र से प्रथम भाव में स्थित शुभ ग्रह उसमें गुरु हो या गुरु संबंध रखते हो और लग्न से दायां बायां दोनों बगल शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह से संबंध रखते हो और अष्टम स्थान भी शुभ ग्रह हो, वो मनुष्य को जीवन में कभी भी जो है सो अनुचित धन ग्रहण नहीं करेगा और अनुचित बात भी जो है सो अनुचित कर्म भी उनसे नहीं होगा और उसके जीवन में मान सम्मान शांति सब कुछ कायम रहेगा और वो अपूर्व यश प्रतिष्ठा मान सम्मान से अपना जीवन ले जाएगा और लोगों को वही व्यक्ति जो है से इस संसार में जो है सो लोगों को कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसके शरीर से अनेक जीव लोग जो है मनुष्य ये सब सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे मानव संसार में प्रशंसनीय होता है और प्रशंसनीय व्यक्ति का गुणगान इतिहास सदैव आदर से करता है, आदर से कोई नाम लेता है। कितने दिन हो गया किसी राजा महाराजा ऋषि महात्मा को जो है सो दिवंगत हुए, लेकिन अभी भी जो है सो उसका इतिहास और पूरा इतिहास जिसको पुराण कहते हैं वो अभी भी उसका गुणगान गाता है और मनुष्य थकते नहीं हैं, अपूर्व रस से सराबोर होकर के उसका जो है गुणगान गाते हैं। वो जीवन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और वही जो है उसको सद्गति देते हैं और मोक्ष को प्राप्त होता है। और अन्य जीवन इसके विपरीत जो जीवन है वही जीवन कष्टदायी है, जो नाना प्रकार के जो है सो विघ्न बाधा रोगग्रस्त शारीरिक मानसिक आदि व्याधि पारिवारिक सब तरह से त्रस्त रहता है। लेकिन इतना होते हुए भी उसको बुद्धि नहीं खुलता है। और क्यों नहीं खुलता है बुद्धि? तो बुद्धि का विकास भी नहीं होता है। क्यों नहीं? कारण है जो वो इतना प्रायश्चित जमा कर लिया है अपने जीवन में, जो उसका बुद्धि से मंद हो गया है। किसी का कहा सुना कुछ नहीं उसको सुनाई देता है। वो अपना ही उसको जो है सो पाप बुद्धि वही ये अपने आप को माने सोचते हैं हमसे बड़ा कौन ज्ञानी है, हमसे बड़ा कौन तपस्वी है, हमसे बड़ा कौन जो है सो बल वाला है। यही सोच करके देखिए वही बात वही हाल रावण का हुआ, वही हाल कंस का हुआ, वही हाल दुर्योधन का हुआ। और ये तो हम तीन ठो सामने दिखा रहे हैं, तीन ठो का ज़्यादा चर्चा हो रहा है, इसीलिए बारंबार इसको चर्चा करते हैं। और इसमें अनेकानेक छिद्र है, लेकिन और इसके अलावा कितने ऐसे राजा महाराजा सब हो चुके हैं, अधर्मी अत्याचारी और सधर्मी भी हुए हैं, जो वो भी इतने महान काज सब किए हैं। जो अभी भी हम जिस देश में हैं उसका नाम भारत है। क्यों भारत पड़ा? वो भारत ऐसे थे कि अपने पुत्रों को राज्य का बागडोर नहीं सौंपा। एक जो है सो नौकर चाकर था, सेवक था, उस सेवक को बागडोर हाथ में दे दिए। वो
यही परीक्षा अपने पुत्रों से ले रहे थे। ये देखो जे माने जनता के लिए खून कौन दे सकता है। और ये परीक्षा हो जाने के बाद, हम संक्षिप्त में कहते हैं, ये परीक्षा हो जाने के बाद में उन्होंने एक सेवक को बना दिया राजा। ऐसे भारत के नाम पर अभी भी भारत कहा गया है। ये भारत महान है। उसको जो है सो कोई दुराचारी, कोई अत्याचारी आकर के कोई इंडिया कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई कुछ कहता है। ये सब विदेशी आकर के उसको नाम रखा है। और इधर जो कहीं कोई टीका पढ़ लेते हैं तो वो तो टीका में जो आधुनिक विद्वानों ने जो लिख दिया है, प्राचीन विद्वानों ने कहीं नहीं चर्चा किया है जो हिंदुस्तान के बारे में। और यही ना समझ के कारण जो है तो लोग अपने आप को ढगवराया करते हैं। भारत का नाम भारत भारत भारत, इसका चर्चा नहीं करता है। भारत माता की जय कहो। और ये भारत जो है इतना, भारतवर्ष में इतना शूरवीर हो चुके हैं, उसका गुण गाथा गाते गाते नहीं थकेंगे। इतना सुरमा पैदा हो चुके हैं। लेकिन ये सुरमा जो आए हैं, जो अंग्रेज़ आए हैं, मुग़ल आए हैं, ये जो है देश को नष्ट नाबूद कर दिए हैं। अभी भी जो मुग़ल के वंश का जो माने ये कहते हैं हम उन्हीं का वंश का है, और ये अपने आप को ये करते हैं, वो दुकान उसको बंद हो जाएगा। इसीलिए इतना बढ़ चढ़ के जो है सो उसको समर्थन करता है। समर्थन नहीं करेगा तो उसको कहीं नहीं, सब हाथ से चला जाएगा। जितना जो है उसको समुदाय का लोग सब जो है सो माने ये भारतवासी का जो सनातनीय का जो धर्म कर्म है उसमें वो है से लग जाएगा, और इसके पास में कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए वो इतना से बढ़ चढ़ के से सुनते हैं प्रवक्ता सब, जो उसमें कुछ ऐसे प्रवक्ता है जो उसको न शर्म है, न लज्जा है, न धर्म है। वो जो है सो यदि उसको कमाने के लिए ही यदि उसमें बैठे हैं तो बिजनेस व्यापार करे। बहुत बिजनेस व्यापार है, उसमें जस प्रतिष्ठा मिलेगा, उससे तो कोई पाप नहीं होगा। लेकिन ये इतना जो झूठ का माने बड़ाई करते हैं, झूठ फूस जो बोलते हैं, क्या वो समझ रहा है जो यहाँ पर भारतवर्ष में जो उसका वाणी सुनता है, क्या यहाँ मूर्ख चपाट बैठा हुआ है? कोई मूर्ख चपाट नहीं बैठा हुआ है। सब जानते हैं, सब उसको हंसी उड़ाते हैं जो ऐसा जो है जो भाषा बोलते हैं वो। लेकिन इधर के लोग को जो है सो लाज शर्म होता है, लेकिन उसको तो लाजे शर्म नहीं है। सब लाज शर्म खाई में रख दिया है, तो क्या उसको होगा? यही चीज़ सब, यही बात जो है से ये जो है सो देश को जो है सो कहता है ना जी, एक बार देश जो है सो वीरान हो गया। मुग़ल के समय में, अंग्रेज़ के समय में और कांग्रेस के समय में। अब भी जो देश जो है सो अपने विकास के तरफ जा रहा है, उसको भी जो वो चाहते हैं जो विकास के तरफ न जाए, वो विकास रुक जाए। और वो जैसे मुग़ल में जो दुर्दशा लोगों को हुआ और अंग्रेज़ के समय में जो दुर्दशा हुआ था, अंग्रेज़ के समय, मुग़ल के समय में कोई अंग्रेज़ नहीं या मुग़ल नहीं किया, हमारा ही जो भाई बंधु है, जो वो लोग उन पर शासन किए और वो हम पर शासन किए, और हम लोगों को जितना परेशानी, जितना अफान तूफान, जितना कष्ट पहुँचाए, से हमारा अपना ही भाई बंधु पहुँचाए, माने ऐसे पहुँचाए। वो लोग नहीं, वो लोग तो वो जो है सो उसका जो बड़े जागीरदार है, कोई ऐसे राजा है, कोई ऐसे जो है सो है, उसको तो वो जो है सो उसको आम कहता था तो इमली के तरह हम लोगों पर बरसता था। तो ये अभी जो है सो विकास की तरफ जा रहा है तो लोग को कष्ट होता है, क्योंकि उनका दुकान तो बंद हो जाएगा, उसका तो जो है सो सब हाथ से निकल जाएगा।
तो ये समझदारी उसको रखना चाहिए। एक समय आएगा तो वो दर ठोकर खाएगा, वो अल्लाह से नहीं बचेगा, ईश्वर से नहीं बचेगा। ये सब जो है सो ये इसका संविधान ऐसा संविधान है, इसके संविधान में कोई अधर्म का समावेश है ही नहीं। लेकिन ये अधर्म कर्म करने वाला को होता है जो ये अल्लाह का हुक्म है, ये ईश्वर का हुक्म है, उसको ना समझदारी है। ना समझदारी के कारण ऐसा वो से अपना बड़पन के लिए, अपना ढकबड़ाई के लिए, अपना पेट चलाने के लिए ये सब जो है सो कर रहा है। अब हम विराम देते हैं और सोच समझ करके पाँव रखना चाहिए और सोच समझ करके बोलना चाहिए, सोच समझ करके जो है सो वो जो कोई कर्म करना चाहिए। ये यदि समझदारी यदि हो जाए तो समझ लीजिए उसका जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान ये सब भरपूर मिलेगा। अब हम वाणी को विराम देते हैं।